Welcome everyone. Today we are going to learn question number 4 of exercise 1.3. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया, ठीक है। अच्छा, हमने वेटेड एवरेज से क्वेश्चन नंबर 1 किया था, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी वेटेड एवरेज से किया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट पार्ट फिशर और पाश्चे मेथड से किया था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखें कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे A, B, C, D 4 आइटम दिए हुए, उसके यूनिट है 20 kg, kg, क्विंटल एंड डजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 48, ठीक है। अच्छा, आपको प्राइस दी हुई है दिस क्वांटिटी भी दी है। अब हम आइटम A की अगर बात करें, और ये जो है वो 2014 है और ये 2015 है जो आपको क्वेश्चन में देगा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट 2014 को P0 ले लिया जो प्राइस था, 2015 के प्राइस को मैंने P1 लिया है, 2014 की क्वांटिटी को मैंने Q0 लिया है, 2015 की क्वांटिटी को मैंने Q1 लिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आइटम A की अगर बात करूं, यहाँ पे आपको एवरी टाइम कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा जो आपके सम के स्टार्टिंग में होगा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं एंड में कैलकुलेशन शो करूंगा, नो इट विल नॉट वर्क। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि मैम मैं रफ वर्क में कैलकुलेशन शो करूं, तो नो इट विल नेवर वर्क। आपको अगर आप वर्किंग शो नहीं कर रहे हो, कैलकुलेशन शो नहीं कर रहे हो, तो आपका वो सम कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। वो आपका कॉपी केस में गिनाएगा, ओके। तो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशन। कैसा कैलकुलेशन जरा देखो। यहाँ पे आइटम A की अगर मैं बात करूं तो यूनिट दिया हुआ है 20 kg। इसका मतलब ये जो भी प्राइस दी हुई है वो 20 किलो की प्राइस है। मुझे उसमें मैंने तो उसमें कितना क्वांटिटी लिया है, सिर्फ 5 kg। अब मेरे पास जो प्राइस है वो तो 20 kg की है, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, पर केजी में उस 20 kg को डिवाइड करना। कैसे, यहाँ पे लिखना है आपको आइटम A, ठीक है। यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है 20 kg, डन। और ये जो प्राइस है वो कितने केजी का है, 20 kg। तो पर केजी का कितना हुआ, अगर मैं आइटम A में 2014, 2015, तो 2014 में है 80 अपॉन 20 kg विच इज इक्वल टू 2 4 रुपीज पर केजी। यानी 1 kg अगर मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने पैसे देने हैं, 4 रुपीज, ठीक है। मैंने क्या किया, टोटल जो भी प्राइस था उसको 20 kg से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पर केजी का प्राइस मिला, डन। अच्छा, नेक्स्ट है ये 2015 का 120। इसमें भी ये भी 20 kg का है, तो हम कैसे करेंगे, 120 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 2 6 12। तो ये क्या आया, 6 रुपीज पर केजी। आपको हमेशा ऐसा लिखना है, पर केजी, ठीक है, 6 रुपीज पर केजी, ओके। नेक्स्ट ये है आइटम A। अब आएगा आइटम B। आइटम B में आपको केजी दे दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस जो है वो केजी की ही है, यानी ये भी हमारा कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्वांटिटी जो है वो ग्राम्स में दी हुई है, यहाँ 2400 ग्राम एंड 4000 ग्राम। यूनिट दिया हुआ है केजी और क्वांटिटी दी हुई है ग्राम। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें या तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करें। जब हम किलो को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर बहुत ज्यादा पॉइंट में आता है, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, यानी अगर 1 kg का मुझे क्वांटिटी चाहिए तो मुझे कितने ग्राम्स चाहिए, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे मैं क्या चेंज करूंगी, क्वांटिटी। कैसे, आइटम B एक होगा 2014 का और दूसरा है 2015। 2014 की क्वांटिटी में यानी Q0 2014 की क्वांटिटी में है 2400 डिवाइड बाय 1000, यानी ये आंसर आएगा 2.4। यहाँ पे लिखना है पर 2.4 पर केजी, ठीक है, यानी पर केजी 2.4 केजी, 2.4 केजी, ठीक है। ये आपका क्वांटिटी हो गया 2.4, यानी 2 किलो 400 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आपको 2015 का भी करना है, यानी 4000 डिवाइड बाय 1000।
यानी ये हो गया 4 kg। इसका यूनिट हो गया 4 kg। मैंने क्या किया 4000 डिवाइड बाय 1000, तो ये 2015 की क्वांटिटी को मैंने 4 kg में कर लिया। अब ये सी आइटम जो है वो यहाँ हम करेंगे सी। आइटम सी में दिया हुआ है क्विंटल और यहाँ पे दिया हुआ है केजी। अच्छा, अगर मुझे क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, तो 100 केजी। 1 क्विंटल कितना होता है 100 केजी। यानी यहाँ पे ये केजी को कन्वर्ट नहीं करना है, हमें यहाँ पे केजी में लाना है। यानी अब हम क्या करेंगे, इसकी प्राइस को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ केजी। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 2014 और 2015। तो 2014 का प्राइस जो है वो 2000 है, लेकिन वो कितने किलो का प्राइस है 100। तो 1 किलो का कितना हुआ, तो 20 पर केजी। ठीक है, आपको ऐसे स्लैश करके यहाँ पे लिखना है 20 पर केजी, यानी 1 किलो का प्राइस हुआ 20 रुपीज। उस तरीके से ये है 2800, वो है 100 केजी का प्राइस। तो पर केजी का कितना हुआ 28 पर केजी। यानी 1 किलो खरीदना है मुझे तो मुझे कितना पैसा देना है 28 रुपीज। ठीक है, अच्छा ये है डजन। यहाँ पे हम करते हैं, अगर हम डजन की बात करें तो 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, 12 यूनिट्स। 1 डजन खरीदने के लिए मुझे कितने यूनिट्स उसमें होंगे, तो 12 होंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पीसेस में दिया हुआ है तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेटर है कि मैं क्या करूँ, प्राइस को कन्वर्ट कर दूं इन टर्म्स ऑफ पीसेस। तो यहाँ पे 48 है 1 डजन का प्राइस। ठीक है, यानी 1 यूनिट का प्राइस कितना होगा, तो 2014 एंड 2015। तो 2014 में है 48 डिवाइड बाई 12, क्योंकि 12 यूनिट्स होते हैं उसमें, पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया 4 पर पीस। ये मैंने किया 4 पर पीस। अच्छा ये जो है 72 डिवाइड बाई 12 अगर मैं करूंगी तो 6 पर पीस, ₹6, यानी 1 यूनिट। फॉर एग्जांपल ये बनाना है तो 1 बनाना की प्राइस जो होगी वो होगी 4 पर पीस, और 2015 में है 6 पर पीस। ये कैलकुलेशन आपको शो करना है एवरी टाइम। ठीक है, वो भी सबसे स्टार्टिंग में। मैं आपको यहाँ पे जूम करके बता रही हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। पहले मैंने आइटम ए का किया है। आइटम ए में मैंने क्या किया, प्राइस को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ केजी। तो पर केजी इतना आया, 2015 का भी पर केजी इतना आया। उसके बाद ये केजी था और ये ग्राम था, तो ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट किया। तो मैंने 1000 से डिवाइड किया तो 2.4 और 4 आया। फिर मैंने आइटम सी में देखा तो क्विंटल और केजी है, तो मैंने क्या किया, प्राइस को केजी में कन्वर्ट किया। ठीक है, आप जो चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कन्वीनियंट है उसको आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद डी है डजन। डजन में प्राइस जो है वो डजन की दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब हम नया टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन था, आप ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अब जो हम टेबल बनाएंगे पहले आप कैलकुलेशन शो करेंगे, उसके बाद वैसा ही टेबल बनाएंगे जो नए यूनिट्स हमने फाइंड किए हुए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए टेबल कैसे बने। ओके, अच्छा हमने अब क्या किया, सारा का सारा कन्वर्ट कर लिया। अब हम एक नया चार्ट बनाएंगे जिसमें हमने जो कन्वर्ट किया है वो लिखेंगे। जैसे कि मैंने वहां पे 20 केजी था तो उसको मैंने केजी में, पर केजी में कन्वर्ट किया तो मैंने केजी लिखा। फिर यहाँ पे केजी था तो केजी लिखा। ग्राम को मैंने कन्वर्ट किया बट केजी तो है यूनिट। फिर यहाँ पे क्विंटल को मैंने केजी में कन्वर्ट किया था तो मैंने केजी किया। और यहाँ पे मैंने डजन को नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट किया तो मैंने नंबर लिखा। ठीक है, फिर मैंने जो आंसर वहां पे फाइंड किया था डिवाइड करके वो 4 और 5 था। ठीक है, 6, 7 जो दिया हुआ है आपको क्वांटिटी में, वो हमने क्वांटिटी 5 और 7 और 4 और 6 हमने फाइंड किया। क्वांटिटी एज इट इज ही मुझे लेनी है। इसमें मैंने 2.4 और 4 फाइंड किया, बाकी का मैंने प्राइस सेम रखा है क्योंकि मैंने वहां पे क्वांटिटी चेंज की। इसमें मैंने प्राइस को चेंज किया तो मैंने प्राइस यहाँ रखी है, क्वांटिटी सेम रखी है। इसमें मैंने डजन के प्राइस को चेंज किया, यानी पीसेस को मैंने सेम रखा है और प्राइस को मैंने चेंज किया। डन, इसको मैंने सब कुछ चार्ट में।
अब कुछ नहीं करना है, अब हमें लास्ट पायर के लिए P1Q0 अपॉन P0 Q0, तो P1Q0 मैंने फाइंड किया, यानी P1 ये है और Q0 ये, तो 6 5 30, 24 into 2.4 is this, 28 into 10 is this, 6 into 30 is this. इन सबका टोटल होता है 547.8, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके IL फाइंड करने की कोशिश की, लेकिन उसके लिए मुझे P0 Q0 भी चाहिए, यानी ये दोनों 4 5 20, 20 into 2.4 this, 20 into 10 is 200, 4 3 12, 120. फिर जब मैंने P1 Q0 और P0 Q0 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 141.13. ये मेरा हो गया लास्ट पायर्स. ठीक है, अब मैं पाश्चे फाइंड करूंगी. तो पाश्चे के लिए मुझे क्या चाहिए, तो P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100. तो P1 Q1 के लिए मैं करूंगी P1 इंटू Q1, 6 इंटू 7 42, 24 इंटू 4 96, 28 इंटू 15 420, 6 इंटू 35 इज 210. फिर है P0 और Q1 यानी फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम, जिसका आएगा 4 इंटू 7, 20 इंटू 4, 20 इंटू 15, 4 इंटू 35. ये सारे उसके डिजिट्स हैं. ठीक है, इन सबका टोटल मैंने किया तो 768 एंड 548, ये मेरा टोटल है. उसके बेस पे मैं पाश्चे फाइंड करूंगी, जिसकी फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100. तो उसका आंसर आएगा 140.15. इन दोनों के बेस पे मैं फिशर फाइंड करूंगी, विच इज IL इंटू IP अंडर रूट में, जिसका आंसर आएगा 140.64. ठीक है, यानी मैंने फर्स्ट क्या किया, सारे यूनिट्स को चेंज किया. यूनिट्स चेंज यानी सब कुछ जैसा पॉसिबल था वैसे किया. ग्राम को केजी में किया, 20 केजी को पर केजी में किया, डजन को पीसेस में किया. ठीक है, और क्विंटल को मैंने केजी में कन्वर्ट किया. इस तरीके से मैंने कन्वर्ट करने के बाद लास्ट पायर, पाश्चे और फिशर फाइंड किया. ऐसे सम 5 मार्क में पूछते हैं जहां पे आपको कन्वर्ट करना. रेयरेस्ट केस में ही डायरेक्ट आपको सॉल्व करना होता है, बाकी के कन्वर्जन के ही सम आते हैं. तो आप लोग कन्वर्जन की प्रैक्टिस करो. आज मैं आपको शीट दे रही हूँ जिसमें कन्वर्जन मेथड के सम्स भी हैं और लास्ट पायर पाश्चे के भी सम. बेस्ड ऑन दिस वीडियो यू जस्ट सॉल्व दैट शीट, और इफ यू आर फाइंड एनी प्रॉब्लम जस्ट कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. हाँ, ये है कि एक और सम हम डिजिट चेंज करने के यानी यूनिट्स चेंज करने के सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आपको डाउट है तो ठीक है. थैंक यू.